जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली दो ऐसे बड़े जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनका असर सिर्फ साउथ एशिया पर नहीं बल्कि पूरे एशिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर पड़ेगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली ये कह दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान के बागराम एयरबेस को वापस लेने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका ने इंडिया के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। ईरान के चाबहार पोर्ट पर जो सैंक्शंस वेवर 2018 से मिला हुआ था, उसे ऑफिशियली रिवोक कर दिया गया है। और वैसे आप जब इन दोनों डेवलपमेंट्स को अलग-अलग देखते हो तो लगता है कि शायद ये अनरिलेटेड हैं। लेकिन अगर आप इन्हें एक फ्रेमवर्क के अंदर कनेक्ट करोगे तो समझ आएगा कि एशिया में एक नया स्ट्रेटेजिक चेसबोर्ड तैयार हो रहा है, जिसमें इंडिया एक बीच की पोजीशन में फंस रहा है। ये सब कुछ समझेंगे हम आगे वीडियो में। वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स विद हर्ष। मैं हूं हर्ष गुर्जर एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं बागराम एयरबेस की। तो अफगानिस्तान का ये बेस एक वक्त पर अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री इंस्टॉलेशन था। 2001 से लेकर 2021 के विड्रॉल तक ये अमेरिका की वॉर ऑन टेरर का सेंट्रल हब रहा था। इसी बेस से तालिबान पर स्ट्राइक्स होती थी और इसी बेस से अलकायदा के सेफ हेवंस को टारगेट किया जाता था। लेकिन जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉल अनाउंस किया तो सबसे पहले इसी बेस को अबेंडन कर दिया गया, और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि तालिबान ने इसको टेक ओवर कर लिया था। और दुनिया ने यह देखा था कि अमेरिका अपनी सबसे स्ट्रेटेजिक जगह को खुद तालिबान के हवाले करके निकल गया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि ट्रंप ने कहा क्या है। They just went through the Afghanistan total disaster for no reason whatsoever. We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. So a lot of things are happening. तो अब ट्रंप ओपनली ये कह रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू गेट इट बैक। और इसके साथ ट्रंप ने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड किया है कि बागराम से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर चाइना के न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटीज लोकेटेड है। मतलब बागराम सिर्फ अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की जगह नहीं बल्कि चाइना पर डायरेक्ट सर्विलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी का एक एंकर बन सकता है। और देखिए, बात सिर्फ चाइना के सर्विलेंस की नहीं है। ट्रंप भले ही डायरेक्टली चाइना का नाम ले रहे हैं, बट इस बेस का यूज भारत पर नजर रखने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कहना और करना दोनों अलग चीज है। आपको क्या लगता है, तालिबान क्या विलिंगली अलाउ करेगा कि अमेरिका वापस आकर अपने ट्रूप्स बागराम में तैनात करे? ये तो इम्पॉसिबल है। और देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करें ना, तो तालिबान की पूरी स्टोरी इसी नैरेटिव पर बेस्ड है कि उन्होंने अमेरिका को डिफीट करके निकाल दिया। अगर अब वही तालिबान अमेरिका को बेस दे दे तो उनका पूरा विक्ट्री मिथ कोलैप्स हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर अमेरिका फोर्सफुली अटेम्प्ट करता है वापस घुसने का, तो इसका मतलब होगा एक नया री इन्वेजन, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों को ये एक रेड लाइन लगेगा। और ईरान के लिए भी ये अनएक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि अगर अमेरिका को कभी जरूरत पड़ती है तो एक ऐसा फॉरवर्ड बेस जो अफगानिस्तान के अंदर हो, उससे रीजन में रैपिड पावर प्रोजेक्शन का मौका मिलेगा और तेहरान के लिए स्ट्रेटेजिक प्रेशर का एक नया डायमेंशन खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात पर और आप ध्यान दीजिए कि अमेरिका अकेले बिना किसी रीजनल पार्टनर के अफगानिस्तान में सस्टेन कर ही नहीं सकता। आई मीन 2001 से लेकर बाद के 2 दशकों का तजुर्बा ये दिखाता है कि यूएसए को ग्राउंड लॉजिस्टिक्स, फ्यूल और सप्लाई लाइंस के लिए पाकिस्तान जैसा रास्ता चाहिए होता था। इसलिए अगर कभी बागराम या अफगानिस्तान में वापस प्रेजेंस बनाने की कोशिश होती है तो अमेरिका डायरेक्ट सोलो इन्वेजन वाली लाइन चूज करने से पहले पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को एक्सप्लॉइट करेगा। डिप्लोमेटिक कवर, ओवरफ्लाइट परमिशंस, ग्राउंड ट्रांजिट रूट्स और लोकल प्रॉक्सीज के जरिए इस्लामाबाद को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के सोशल, पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल लीवरेज इसके बिना सस्टेन्ड ऑपरेशन मेंटेन करना बहुत महंगा और ऑपरेशनली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसी वजह से ये मूव सिर्फ अफगानिस्तान का मामला नहीं रह जाएगा, ये पाकिस्तान को भी एक बार्गेनिंग चिप बना देगा, जिसे अमेरिका अपने शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल नीड्स के लिए यूज करेगा और लॉन्ग टर्म रीजनल डिप्लोमेसी में प्रेशर पॉइंट के रूप में रखेगा। इससे साउथ एशिया में एक नया तरह का डिपेंडेंसी गेम शुरू हो सकता है, जो तेहरान, मॉस्को और बीजिंग एक्सिस को और ज्यादा मजबूत करेगा। अब दूसरी तरफ आते हैं चाबहार पोर्ट पर। तो देखो, 2018 में जब अमेरिका ने ईरान पर हैवी सैंक्शंस लगाए थे, तब एक छोटा सा विंडो खोला गया था इंडिया के लिए।
मतलब वेवर मिला था जिससे इंडिया चाबहार पोर्ट को डेवलप कर सके, अफगानिस्तान में सप्लाई भेज सके और पाकिस्तान को बाईपास करके अपना कनेक्टिविटी कॉरिडोर मेंटेन कर सके। ये पोर्ट इंडिया के लिए सिर्फ एक ट्रेड प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन था। लेकिन अब यूएसए ने क्लियर कर दिया है कि 29 सितंबर के बाद ये वेवर इफेक्टिव नहीं रहेगा। मतलब जो भी एंटिटी चाबहार पोर्ट पर काम करेगी वो यूएस सैंक्शंस के रडार पर आ जाएगी। अब आप सोचो, एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर अपना लॉस्ट फुटहोल्ड वापस लेना चाहता है और दूसरी तरफ इंडिया के अफगानिस्तान तक के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को ब्लॉक कर रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डेलिब्रेट मैसेज है वॉशिंगटन की तरफ से कि अगर इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में रोल चाहिए तो वो अमेरिका के थ्रू चले, ईरान के थ्रू नहीं। इसका मतलब ये है कि यूएस अपना मोनोपोली चाहता है अफगान कनेक्टिविटी और एक्सेस पर, और इंडिया की इंडिपेंडेंट आउटरीच को लिमिट करने की कोशिश कर रहा है। और हमारे लिए ये एक मैसिव सेटबैक है, क्योंकि सालों की जो इन्वेस्टमेंट चाबहार पोर्ट में हुई थी वो अब अनसर्टेनिटी में लटक गई हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो हम ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज भेजते थे वो अब डायरेक्ट रिस्क में आ गई हैं। सेंट्रल एशिया तक के जो प्लान्स थे जैसे चाबहार जाहिदान रेलवे, वो सब फ्रीज हो चुके हैं। और सैडली इस मूव से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? तो चाइना को, क्योंकि जब इंडिया का रूट ब्लॉक हो रहा है तब बीजिंग अपने ग्वादर और सीपैक कॉरिडोर्स को और अग्रेसिवली पुश करेगा। मतलब एक तरफ अमेरिका इंडिया की कनेक्टिविटी तोड़ रहा है और दूसरी तरफ इनडायरेक्टली चाइना पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स और ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। अब यहाँ आप एक बात और समझिए कि ईरान इस डिसीजन को कैसे देखेगा। ऑब्वियसली तेहरान को लगेगा कि अमेरिका उसके प्रोजेक्ट्स को डिरेल कर रहा है, और रिजल्ट ये होगा कि ईरान और स्ट्रांगली रशिया चाइना एक्सिस की तरफ टिल्ट करेगा। मतलब जो वेस्ट के लिए ऑलरेडी एक हॉस्टाइल ब्लॉक है वो और कंसोलिडेट हो जाएगा। इस बैकड्रॉप में इंडिया एक बीच में फंसने वाली कंट्री बन जाता है, क्योंकि ना हम यूएसए पर भरोसा कर सकते हैं न चाइना पर, और ये पोर्ट हमें इकोनॉमिक कनेक्टिविटी देता था। एंड अब अगर इंडिया चाबहार पोर्ट कंटिन्यू करता है तो यूएस सैंक्शंस का रिस्क है। अगर इंडिया चाबहार ड्रॉप करता है तो ईरान में अपना गुडविल लूज करेगा और सेंट्रल एशिया से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एनीवे, फ्यूचर सिनेरियोज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अगर अमेरिका सच में बागराम वापस ले लेता है तो अफगानिस्तान एक नया कोल्ड वॉर फ्रंट बन जाएगा, जहां वॉशिंगटन और मॉस्को एंड बीजिंग डायरेक्टली कन्फ्रंट करेंगे। अगर चाबहार पूरा बंद हो जाता है तो इंडिया का सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस कोलैप्स हो जाएगा। अल्टीमेटली दोनों मूव्स एक ही लार्जर स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। अमेरिका अपना लॉस्ट कंट्रोल अफगानिस्तान में रीगेन करना चाहता है और इस प्रोसेस में इंश्योर करना चाहता है कि इंडिया की इंडिपेंडेंट कनेक्टिविटी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया इस नए चेसबोर्ड पर अपनी चाल कैसे चलेगा? क्या भारत वॉशिंगटन के साथ कंप्लीट अलाइनमेंट करेगा या फिर अपना इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी असर्ट करेगा? आने वाले कुछ महीने डिसाइड करेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस डायरेक्शन में इवॉल्व होगी। एनीवे, मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।